हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज हमारी सीरीज चल रही है, किसकी सीरीज, कौन सी सीरीज चल रही है? आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं हम। कौन कौन से ईयर के? 2020 से लेके 2024 तक के कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चों के मन में, 2024 तक ही क्यों, 25 का कहाँ पर है? तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर, उसके लिए प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 2020 से 2024 तक के पेपर कर रहे हैं, इससे पहले काफी लेक्चर्स आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि टॉपिक वाइज ही लेकर आए जाए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज ही करा रही हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक बोल सकते हैं हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ, इसका पहला पार्ट मैं करा चुकी हूँ। उसी क्लास को हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। प्रीवियस लेक्चर ही है जिसमें पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम एमएसक्यू और एनएटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से आप सभी से कहना चाहूंगी मैं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चंस किए थे। तो पार्ट 1 में हमने ये कर लिए थे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, ये पार्ट 1 के हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आपका चलेगा एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, एमएसक्यू, एमसीक्यू एंड एनएटी। एमसीक्यू जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके 4 ऑप्शन दिए, उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। बट अगर हम देखें अदर साइड की एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, इसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका एनएटी टाइप, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको डिजिट में नंबर लिखने होते हैं, राइट? आप सॉल्व करते हो पूरा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो हम एमसीक्यू वाला कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं एमएसक्यू टाइप। तो एमएसक्यू टाइप का आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चल रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में और कितने मार्क्स का आया है, ताकि आपको और जगह नहीं देखना पड़े कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है एमएसक्यू का ही। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अ रियल वैल्यूड फंक्शन yx डिफाइंड ऑन रियल नंबर इज सेड टू बी अ पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर t ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, सच दैट y जो फंक्शन है x प्लस टी का इज इक्वल टू yx। तो हमें दिख रहा है वैसे तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही है, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहां x बिलोंग कर रहा है हमारा किस में, रियल नंबर में, वेयर a भी बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर में। यहाँ पर a आ रहा है, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो अगर हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ और आपने ये बात सुनी भी होगी कि कोई महान व्यक्ति था, उसने ये बोला था कि जब आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए अगर 5 मिनट्स हैं तो 3 मिनट्स आप उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए, यानी कि समझने में लगाइए, और बाकी के 2 मिनट में आप उसका आंसर करिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ने में ही गलती कर दी तो आप उसका करेक्ट आंसर कैसे दे पाएंगे। और एग्जामिनर कभी भी बहुत ईजी नहीं देता। अगर मोस्टली हम पूरे पेपर को देखें तो ईजी नहीं होते सारे, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो ये हमें देखना होता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हम एक बार एक नजर ऑप्शंस पे भी डालते हैं कि ये हमसे किस वे में आंसर्स पूछना चाह रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये इसमें जो a की वैल्यू है वो पता कराना चाह रहा है, या वैल्यू नहीं कहूंगी मैं, इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो सॉल्यूशन है ये पीरियोडिक फंक्शन का, इसमें ये देखना चाह रहा है कि इसका कोडोमेन क्या होगा, या डोमेन इसकी क्या होगी। यानी कि रियल नंबर में से अगर इन नंबर पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें इस नंबर पर चेक करना होगा। हो सकता है ये इसका सॉल्यूशन निकल रहा हो,
CF प्लस PI के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन ax, ये एंगल में दे रखा है। तो अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू साइन ax। ये टॉपिक मैंने बहुत इजीली आपको करा रखा है, बहुत इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इवन प्लेलिस्ट का ही दे दूंगी मैं लिंक। वैसे उस प्लेलिस्ट का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये दोनों यूनिट, इसमें आपके ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सीरीज अभी चल रही है सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर भी बताती चल रही हूँ। तो अगर हम इसे सॉल्व करें ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इसे हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, प्लस माइनस का 2 आयोटा, क्योंकि इधर जाके माइनस होगा तो अंडर रूट में -1 आएगा, ओके, -2 आएगा, -4 है ना, तभी हम इसे स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं CF लूँ इसका, अगर मैं यहाँ से इसका CF लेना चाहूँ तो CF की वैल्यू आ गई मेरे पास e की पावर, यहाँ पर तो है नहीं तो e वाला पार्ट तो आएगा नहीं, e की पावर 0x, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 cos 2x प्लस i प्लस C2 साइन 2x, ये हो गया CF। अब अगर हम PI निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली हमें राइट हैंड वाला पार्ट भी दे रखा है, तो PI निकालने के लिए हम क्या करना होगा, PI के लिए जो हमारे पास ये FD वाला पार्ट था, ये वाला d स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ पर जाएगा साइन AX। तो इट मीन्स क्या होता है, जब ये वाला फंक्शन दे रखा होता था हमें, मैंने आपको कराया भी है कि जब हमें ये वाला साइन में या कोस में जो एंगल होता था x का कोफिशिएंट, उस वहां हम लिखते थे डी स्क्वायर को माइनस जो एंगल है a स्क्वायर। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखती हूँ तो मेरे पास आता है 1/4 माइनस a स्क्वायर इंटू साइन AX। अभी हमें a की वैल्यू पता नहीं, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर a की, जो यहाँ पे रखूं तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ये कौन सी वैल्यूज हो सकती है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है वैसे तो कि अगर मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी या फिर -2 रखी तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यही करते थे हम इसमें। तो इसलिए अगर हम देखें इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। ऑल सॉल्यूशन ऑफ रियल नंबर में जो दे रखे हैं आर पीरियोडिक फंक्शन में तो चल ही रहा है ये, फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए, इसके आगे तो ये है ही नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन तो होगा नहीं हमारा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑल सॉल्यूशन ऑफ रियल नंबर में जो दे रखे हैं आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए, अगर हम रेशनल नंबर में से इस -2 और 2 को निकाल दें तो इसी पर तो ये दिक्कत कर रहा है। अगर इसको मैं किस में से निकाल दूं, रेशनल नंबर में से निकाल दूं, तो ये वाला फंक्शन मेरा डिफाइन होगा, तो होगा, इसलिए 2 और -2 को मैंने इसके डोमेन में से निकाल दिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा मेरा, क्योंकि रेशनल में से रियल में से रेशनल निकालेंगे पूरा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -2 और 2 पर ही दिक्कत आ रही है, बाकी और कहीं नहीं आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, अब आ गए आपके NAT टाइप के, यानी कि आपका अगर देखा जाए 2020 से लेके 2024 के बीच में MSQ में इसी टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी 2022 में आया है, ठीक है, जब रुड़की ने आपका कराया था IIT JAM का एग्जाम, ओके। तो NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया है और 2 मार्क्स का आया है, राइट। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे, लेट एक फंक्शन दे रखा है हमें f, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, बी अ डिफरेंशियल फंक्शन विद f डैश x इज इक्वल टू fx दे रखा है, हमें ये दे रखी है वैल्यू फॉर ऑल x, ओके। सपोज दैट f ऑफ ax या अल्फा x एंड f ऑफ बीटा x, अगर मैं ये कहूं कि f ऑफ अल्फा x और f ऑफ बीटा x आर टू नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये नॉन जीरो सॉल्यूशंस है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ओके। तो सेटिस्फाई है, इन्होंने कर रखा है, सेटिस्फाई कर रखा है इन्होंने कि ये वाली वैल्यूज अगर इन दोनों फंक्शंस की जो कि इसके सॉल्यूशन आए थे अल्फा एक्स वाले और बीटा एक्स वाले, इनकी मल्टीप्लाई करे
तो उस फंक्शन में 2x रखने पर ये इक्वल होंगे। ओके, एंड f ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस बीटा एक्स की वैल्यू दे रखी है उन्होंने fx। देन हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें इसमें तो p कहाँ दिया है, p दिया है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमें इस वाली कंडीशन का भी यूज करना होगा। क्या दे रखा है हमें, ये बराबर है f ऑफ x के, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें सारी कंडीशंस का यूज करते हैं। तो पहली कंडीशन जो हमें दे रखी है f ऑफ x वाली, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पहले हम कंडीशन से ही लेके चलते हैं। पहली कंडीशन दी है हमें f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, d ऑफ f ऑफ x अपॉन dx। यही मीनिंग होता है डैश का, डेरिवेटिव f ऑफ x। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूं, पर इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ, d अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू डी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x dx। या फिर मैं अगर इसे ये कहना चाहूं कि मैं इसे इस तरह से इंटीग्रेट कर देती हूँ, इस बात का मीनिंग यही तो है, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, देखो 1/f, ये fx जो है ये इधर की साइड आ जाएगा, तो 1/fx df जो होगा हमारा, ये हो जाएगा dx के। इट मीन्स देखो यहां से कंफ्यूजन यहां से होता है, ये है d ऑफ dx f, राइट। तो अब मैं करती हूँ कि 1/fx df इज इक्वल टू dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी लॉग ऑफ, ये आ जाएगी लॉग ऑफ fx, और ये x प्लस कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं fx की, तो log हटाना पड़ेगा, तो e की पावर x प्लस सी। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ इसको f ऑफ x, इसको लिख सकती हूँ मैं, यहीं पे लिख देती हूँ आगे, e की पावर x इंटू ई की पावर c, और इस e की पावर c को मैं लिख सकती हूँ e की पावर x, और इसको लिख दिया मैंने c1, कोई दूसरा कांस्टेंट, क्योंकि वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू ही है, c हमें नहीं पता। तो यहाँ पर fx की वैल्यू मेरे पास ही आ गई। अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, कि जैसे ही मैं यहाँ पे c1 यहाँ ले लेती हूँ ताकि इजी हो जाएगा, यहाँ पे खाली c कर देती हूँ क्योंकि इसका यूज ज्यादा हो रहा है। ओके, हाँ, अब मुझे दूसरी कंडीशन दे रखी है इन्होंने, f ऑफ अल्फा एक्स और f ऑफ बीटा एक्स। क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, क्या दे रखे हैं हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के e की पावर x इंटू सी, इसका यूज करेंगे। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। और अगर मैं यहां से देखूं fx की वैल्यू आ गई, तो f ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। f ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई, f ऑफ अल्फा एक्स e की पावर x c इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। ऐसे ही f ऑफ बीटा एक्स निकाल लूंगी मैं यहाँ से, c इंटू ई की पावर बीटा एक्स। मैं f ऑफ माइनस बीटा एक्स भी यहाँ से ले सकती हूँ, c ई की पावर माइनस बीटा एक्स। सिमिलरली f ऑफ 2x, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमने निकाल ली। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको बता दी मैंने, ये हम डायरेक्टली कर लेते, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको लिख के बता रही हूँ इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाती है। अब हम इनका यूज करेंगे। अब हम इस वाली इक्वेशन का जो हमें दे रखी है, हम इसका यूज करते हैं। क्या दिया है हमें दिया है f ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ बीटा एक्स, एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू एफ ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है c e की पावर अल्फा एक्स, यहां से c आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर बीटा एक्स इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर 2x। एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इस c से ये c कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो आई c e की पावर अल्फा प्लस बीटा x इज इक्वल टू ई 2x। तो यहां पर देखो, अगर कंपैरिजन करें हम बोथ साइड, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आती है, यहां से c की वैल्यू निकल कर आती है मेरे पास c इज इक्वल टू 1
एंड यहां से कंपैरिजन करते हैं अगर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये आ गई। अभी हमें एक और दे रखी है कंडीशन, तो हम इसका भी यूज करेंगे और इसका यूज करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है एफ ऑफ अल्फा एक्स एफ ऑफ माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है सी की, तो वैल्यू अब क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम यहाँ से देखें सी की वैल्यू 1 आई है, तो इट मीन इसकी पावर इसकी वैल्यू अल्फा एक्स, इसकी पावर ई की पावर बीटा एक्स, इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस बीटा एक्स और इसकी वैल्यू ई की पावर 2x। अब मैं इसका यूज करूंगी तो यहाँ पर आएगा मेरे पास ई की पावर अल्फा माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ये वाली वैल्यू, राइट। अब यहां से कंपैरिजन करें अगर बोथ साइड का, तो मेरे पास वैल्यू आई अल्फा माइनस बीटा, मेरे पास वैल्यू आई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो मेरे पास क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हुई है। सो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स है, ये वाली वैल्यू आएगी ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अगर यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो वो आएगी ई की पावर एक्स, यहाँ गलती कर दी। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 1। तो इन दोनों से देखें तो मेरे पास क्या है, इससे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आती है अल्फा की वैल्यू, यहाँ से ऐड करेंगे 2 अल्फा और ये 3, तो ये 3/2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मुझे अल्फा और बीटा वैल्यू मिल गई, बस अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। तो अब हमें एक बात पता चल गई, अगर मैं यहाँ से देखूँ एफ ऑफ अल्फा एक्स, यहाँ से ई की पावर अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3x/2, और अगर मैं ये देखूँ ई की पावर बीटा का, तो ये आ जाएगा x/2, 1/2 था। तो इन दोनों में मैं किसी एक को लेके चल रही हूँ, इसका सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि yx इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एक्स। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ इसे, कि हमें गिवन है कि एफ ऑफ अल्फा एक्स क्या है, सॉल्यूशन है किसका, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका। और एफ ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू मैंने अल्फा निकाल लिया, ई की पावर 3x/2 आ रहा है, ओके। तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि y जो एफ ऑफ अल्फा एक्स है, जो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, वो एफ ऑफ अल्फा एक्स है और इसकी वैल्यू ई की पावर 3x/2 है। तो इट मीन्स y की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकती थी, इस बात का मीनिंग यही तो है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखूं यहाँ पर, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि 4y डबल डैश माइनस p y डैश और प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स यहाँ से मुझे y डैश, y की वैल्यू निकालनी है, y निकल आया, y डैश y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करने को हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कर सकते हैं, बट वो इतना फिजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं y डैश, तो इसकी वैल्यू आएगी 3/2 ई की पावर 3x/2, y डबल डैश जो आएगा मेरे पास वो आएगा 9/4 हो जाएगा, ई की पावर 3x/2। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ तो मेरे पास आएगी 4 इंटू, यहाँ पे आएगा 9/4 ई की पावर 3x/2 माइनस p, y डैश आएगा 3/2 ई की पावर 3x/2 प्लस 3 ई की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई की पावर 3x/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 9 माइनस 3p/2 प्लस 3 और e की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात देखिए, अगर हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, ये आएगा 12 माइनस 3p/2
e की पावर 3x/2। इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यू दे रखी है ये ऑलवेज क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए 12 माइनस 3p/2 ये हमारा 0 के इक्वल होगा। यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो 12 इज इक्वल टू 3p/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो p इज इक्वल टू 12, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। तो यहां पर हमसे पूछा गया था p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हमारी क्या आई है 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वैसे ये देखने में लग रहा है बड़ा सा, ये देखने में हमें बड़ा सा लग रहा है, बट ये बहुत इजीली हो जाएगा, काफी सारी जो सॉल्यूशन है इसका वो हमारे माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है, बट लिखवा रही हूं आपको, समझा रही हूं, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसका आंसर 8 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आप कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी पसंद आ रही है वीडियोस। वैसे व्यूज से पता चल जाता है मुझे, बट फिर भी ये भी पता चल जाएगा मेरे को कि आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी 2022 में आया है और ये 1 मार्क्स का आया है। तो yx क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई कर रही है कि अगर x की वैल्यू π/2 है, यानी एंगल की वैल्यू π/2 है, तब वहां पर इस सॉल्यूशन की वैल्यू 0 है, यानी y इज इक्वल टू 0। इस बात का मीनिंग इतना सा होता है कि ये कहना चाह रहा है कि एट x इज इक्वल टू π/2 देन y की वैल्यू 0 है, ये होता है इसका मीनिंग। देन द वैल्यू ऑफ y, अगर 5π/2 इज इक्वल टू राउंड ऑफ द 2 डेसिमल फॉर्म, ओके, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वैल्यू रखनी है, वहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा वहां पे x 5π/2 रखेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल से होते हैं, बट हमें डाउट इसलिए आता है इनमें क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं, जिससे हम वहीं पे अपने आप को करेक्ट कर सके कि हाँ हमने जो आंसर दिया है वो सही होगा। सो नाउ हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ लिख रही हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, x y² y डैश प्लस y3 इज इक्वल टू साइन x/x, जहाँ x हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखें, अगर मैं x यहाँ से कॉमन लेकर, यानी कि x से बहुत साइड डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आएगा y² y डैश प्लस 1/x इंटू y³ इज इक्वल टू साइन x/x²। अब थोड़ा इजी लग रहा है देखने में। अगर मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, y³ को मैंने t मान लिया, तो इट मीन्स अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो 3y² y डैश इज इक्वल टू t डैश, और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ क्या कि y² y डैश की वैल्यू क्या आ गई, t डैश/3, राइट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं जैसी वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा t डैश/3 प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू क्या है, y³ की वैल्यू t इज इक्वल टू साइन x/x²। इसको अभी हमें नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हम इस वाली या यहाँ पर रख देते हैं साइन x/x²। इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या बन रहा है, अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब यहां से हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास यहाँ पे, 1/x t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं अगर मैं, तो मेरे पास आएगा, अगर मैं और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन और बनेगी t डैश, क्योंकि 3 को भी हटा ही देते हैं, 3x t इज इक्वल टू 3 साइन x/x², राइट। तो अब करते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आएगी मेरे पास e की पावर इंटीग्रेशन 3 बार है 1/x dx, और 1/x का क्या होता है log x, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर log x है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 यहाँ पर है, x ये है, तो इट मीन्स e log x³। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x³। तो अगर मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, तो मेरे पास वैल्यू आती है x³। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है,
अगर हम देखें तो हमारा सोल्यूशन होता है एक्स क्यूब है, तो यानी वाई हमें टी डैश की फॉर्म में दे रखा है, तो टी इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाला पार्ट क्या है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर मेरा एक पावर कैंसिल आउट कर देगा, तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी टी इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेंगे साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। इसे हम प्रोडक्ट वाले रूल से कर सकते हैं, ठीक है, बट किससे करेंगे, आईलेट से करेंगे। तो इट मीन्स मैं किसे फर्स्ट पार्ट मानूं, मुझे इसको मानना पड़ेगा और ये सेकंड पार्ट होगा मेरा। तो इट मीन्स क्या आएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी, टी की वैल्यू हम चाहें तो रख सकते हैं साथ में, टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर वाई क्यूब है इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स आता है, राइट, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो कॉस एक्स का साइन एक्स आता है, बट पॉजिटिव आता है, इंटीग्रेशन में यही होता है, तो ये साइन एक्स आया, राइट, प्लस सी। अब हमें जो कंडीशंस दे रखी हैं इन्होंने उसको सॉल्व करेंगे हम, उनकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें कंडीशन कि अगर x की वैल्यू π/2 है तब हम रखेंगे यहाँ पर क्या, t की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या आएगी मेरे पास, x की वैल्यू π/2 पर एट y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा मेरा, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू देखो, cos 0 की वैल्यू cos π/2 यानी 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बट cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट 0 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 4, यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास 3 और ये वाला पार्ट 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसको सॉल्व करें अगर हम तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस सी। इट मीन्स यहाँ से मुझे सी की वैल्यू मिल गई -3। अब इसको मैं कहाँ पुट करूंगी, इस इक्वेशन में, तो मेरे पास वैल्यू आई जनरल सॉल्यूशन की कि y3 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास -3, ये आई। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। खैर अब हमें निकालनी वैल्यू 5 एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 π/2। तो हम अगर यहाँ पर देखें 5 π/2 कितना होता है, 5 π/2 हमारा 450 होता है, राइट, क्योंकि 90 होगा, 90 और 5 करेंगे, 9 5 45 एंड 450। तो इट मीन्स मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ y3x³ इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -3 था ना c की वैल्यू, राइट, हाँ ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 5 π/, या यूं कहूँगी 450 डिग्री, तो यहाँ पर 450 डिग्री, राइट, ठीक है। तो y क्यूब और यहाँ पर जाएगा 5 π/2 की क्यूब इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा -5 π/2 और cos 450 डिग्री प्लस साइन 450 -3। अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या होता है, 450 डिग्री 360 प्लस 90, राइट, तो इट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 360 प्लस 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 360 प्लस 90 डिग्री। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी,
cos 90 बनेगा ये और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला पार्ट तो मेरे पास 0 आ गया, यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी और -3, और यहाँ पर y3 5π/2 की क्यूब है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अगर हम, माइनस थोड़ी है राइट, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा ये 3 - 3, तो इट मीन 0, तो यहाँ पर y3 और ये जो वैल्यू इधर जाएगी तो यहाँ पर y3 0 है, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। इन्होंने हमसे ये पूछा था, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 0। क्लियर? मुझे लगता नहीं यहाँ पर कोई डाउट होगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट हमें सिर्फ यहाँ पे इन्हें सॉल्व करना होता है और इनमें जो हमें इनिशियल से वैल्यू दे रखी होती है वो पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और ये बहुत सिंपल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, जो कि आया हुआ है आपके 2022 में, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। ओके, तो करते हैं इसे भी सॉल्व। गिवन दैट y(x) हमें सॉल्यूशन दे रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है इन्होंने, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है y(x) ऑन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी सच दैट लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इट मींस राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, y(x) एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इसकी राइट हैंड लिमिट जो कि x टेंड्स टू 0 है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ y'1 इज इक्वल टू, तो हमें इसमें भी वही करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है x² y" प्लस xy' माइनस 4y इज इक्वल टू x²। अगर हम इसे ध्यान से देखें, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देती हूँ, x² y" प्लस xy' माइनस 4y इज इक्वल टू x²। ये कौन सी इक्वेशन है, कोशी यूलर से करेंगे हम। ऑब्वियसली हमारा जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल है, कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर x इज इक्वल टू e⁻z पुट करते हैं, तो इट मीन्स log x की वैल्यू z होती है, और यहाँ पर x² y" की जगह हम पुट करते हैं d-1 और xy' की जगह पुट करते हैं d। तो इसमें इस इक्वेशन की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी, यहाँ पर d-1 प्लस xy' d - 4y इज इक्वल टू x²। तो इस वाले पार्ट को ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा d² माइनस d प्लस d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, तो d² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे d² इज इक्वल टू 4 आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले जो करा है हमने इसी लेक्चर में प्लस था, इसलिए उधर जाके माइनस हुआ था, तो हमने प्लस माइनस का 2 आयोटा आया था, बट यहाँ पर इधर जाके ये प्लस का हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस माइनस का 2 आएगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं जो हम ध्यान नहीं रखते और पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन या आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या आती है, CF अगर हम देखिए तो CF निकल कर आया हमारे पास, CF की वैल्यू आई है हमारे पास C1 x की पावर e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। तो अगर हम यहाँ पर e की पावर 2x इस तरह से रखें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास C1 x की पावर 2z, सॉरी x² आ जाएगा ना ये, हाँ x² प्लस C2 x की पावर माइनस 2। तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ इसे, CF में C1 x² प्लस C2 अपॉन x², ये CF आया। अब हमें PI निकालना है, तो PI के लिए हमें क्या करना होगा, d² माइनस 4 इंटू यहाँ पर है x²।
तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पॉलिनॉमियल की फॉर्म में दे रखा है, ये मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड लिखना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ई की पावर 2z, तो इट मीन्स डी की जगह मैं अगर 2 पुट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो इट मीन्स ऊपर आ जाएगा हमारे पास z, ऊपर आ जाएगा 2d ई की पावर 2z, अब जैसे हम d की जगह 2 पुट करते हैं तो मेरे पास z अपॉन 4 आएगा इंटू ई की पावर 2z, तो इसको अगर हम फिर से z इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख सकते हैं और ई की पावर 2z को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यह आ जाएगा लॉग x अपॉन 4। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया अब निकल कर वो क्या आया, जो सॉल्यूशन आया निकल के वो आया मेरे पास y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई में लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 4। अब हमें वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुट करेंगे, y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो y1 इट मीन्स इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है, तब हमारी क्या है y की वैल्यू 1 आएगी, एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू हमें दे रखी है 1, राइट, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू c1 x की वैल्यू 1 प्लस c2 और log x यानी 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसे हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन में दे रखी है इन्होंने हमें, क्या दे रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू जो 0 है, राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इस बात का मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस बात का मतलब ये है कि हमें जो लिमिट दी है इन्होंने x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव yx जो कि एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही, यानी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ से मुझे क्या पता चला कि c2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, क्योंकि फंक्शन मेरा राइट हैंड लिमिट पर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने बोला है, तो इट मीन्स यहाँ पर दिक्कत कर रहा था, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होगी, तो यानी c2 की वैल्यू 0 थी, अगर c2 की वैल्यू 0 तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या निकल कर आई मेरे पास, c1 इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से, तो मुझे मिल गई। अब मेरे पास क्या जनरल इक्वेशन बनती है, y इज इक्वल टू वैल्यू रखते हैं c1 की वैल्यू 1 है, c2 की 0 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 4। अब हमें क्या निकालना है, उन्होंने कहा है y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो पहले y डैश लेंगे हम, इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो y डैश क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/4 ऐसे लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2x ये एक्स स्क्वायर रखा है यहाँ पर log x का 1 अपॉन x प्लस इस बार 2x ही ऐसे आएगा और log x ऐसे एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से एक x और x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया x। अब वैल्यू रखती हूँ मैं एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1 पर 1 पूछा है उन्होंने, y डैश 1 राइट, तो y डैश 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी 2 प्लस 1/4, x की जगह 1 रखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा log 1 रखेंगे तो ये फिर से 0, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस 1/4, इट मीन्स क्या हो गया ये 9/4, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2.25, तो y डैश 1 की वैल्यू मेरे पास 2.25 आई है। नाउ मैं वैल्यू रख सकती हूँ यहाँ पर कि इस इक्वेशन की ये जो सॉल्यूशन हमें निकालना था इस इक्वेशन का वो है 2.25 राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है 2 डेसिमल तक ही निकाली हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2023 में आया है और कितने मार्क्स का है 1 मार्क्स का है। तो क्या दे रखा है हमें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका सॉल्यूशन दे रखा है और y0 दे रखा है, y डैश 0 दे रखा है, देन y1 निकालना है हमें, ये बहुत सिंपल सा है, आपके लिए छोड़ दूं, चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, ये भी बहुत सिंपल सा है। हमें ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है उसे सॉल्व करना है, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, राइट, तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस वाले पार्ट को तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये m माइनस 1 का
स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास 1 एंड 1 आई है, रियल है और इक्वल है, तो इट मीन CF की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, C1 प्लस C2x इंटू ई टू द पावर x, राइट। अब हम PI निकालेंगे। PI के लिए हमें क्या करना है, PI के लिए हमें 1 अपॉन d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, तो इट मीन्स d की जगह मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। 1 रखते के साथ ही क्या हो रहा है, ये फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपॉन ये 2d माइनस 1 आ गया इंटू ई टू द पावर x। ये फिर से ऐसा हो रहा है तो मुझे दोबारा करूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस बार 2 आएगा और e की पावर x। तो अब मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, मेरे पास जो वैल्यू आई है अब y इज इक्वल टू CF प्लस PI से, y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास C1 प्लस C2x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 2। ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है, ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है इस बार, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है, y0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है इन्होंने कि एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, तो ये वाला पार्ट 0, यहाँ पर तो C1 आ गया प्लस e की पावर 0 इट मीन्स 1, तो यहाँ पर C2 x से मल्टीप्लाई में तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बट ये वाला 1 C1 इंटू ई टू द पावर x यानी e की पावर 0 यानी 1 C1 प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा x की वैल्यू, तो यहाँ से C1 की वैल्यू मेरे को 0 मिल गई। अब मैं C2 की वैल्यू निकालना चाहूँ या C1 की वैल्यू इसमें रखूंगी मैं, हाँ, तो मेरे पास अब आएगा y इज इक्वल टू C2x ई की पावर x, अगर मैं यहाँ पर y डैश 0 टू x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 2, C1 की वैल्यू 0 आ गई थी ना। अब मुझे निकालना है y डैश, तो y डैश करते हैं इसका C2 एज इट इज, फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, तो ई टू द पावर x आ गया, प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे हम 2x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 2, ये वैल्यू आई मेरे पास, राइट। तो अब अगर हम सॉल्व करें इसे तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, y डैश आ गया मेरे पास, ये इन्होंने दिया है y डैश 0 यानी एट x इज इक्वल टू 0 पर y डैश की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 y डैश C2 x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, e की पावर 0 1, तो यहाँ पर आया 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस ये वाला पार्ट 0 ये वाला पार्ट 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से C2 की वैल्यू मुझे मिली -1/2। अब ये वैल्यू मुझे इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू C1 तो कैंसिल आउट हो गया, C2 की वैल्यू -1/2 x ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 2, ये आई वैल्यू। इन्होंने हमसे पूछा है y1 की वैल्यू यानी एट x इज इक्वल टू 1 पर y की क्या वैल्यू होगी, बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 1 रख दो, -1/2 ई की पावर x की वैल्यू 1 रखी तो e आया मेरे पास प्लस e बाई 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास इसका आंसर 0। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2023 में आया है हमारा और इसका ये 2 मार्क्स का आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। y डबल डैश दे रखा है हमें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जिसमें जो मैपिंग है y वो ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी से लेकर ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इन्होंने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं सारे, ओके। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई कर रहा है y2 इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इंफिनिटी yx इज इक्वल टू 0, देन y3 इज इक्वल टू, सिंपल सा है, इसे करते हैं सॉल्व, y डबल डैश -2y अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान दें तो लेजेंडरी क्वेश्चन से सॉल्व हो रहा है ये वाला,
मैंने आपको करा रखा है ये टॉपिक, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा रखे हैं मैंने पहले ही बताया इस लेक्चर में। प्लेलिस्ट कौन सी है? डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 3 एंड यूनिट 4, उसमें लेजेंडर इक्वेशंस दे रखी है, आपको वो देखना होगा। तो 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वाई डबल डैश माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम देखें तो उसमें क्या कहते थे कि 1 माइनस एक्स, वाई को हम क्या लिख सकते हैं? d इंटू एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होता था वो लिखते थे, माइनस। अब अगर हम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश लेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 आएगा, राइट? तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो जैसे ही हम ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा मेरे पास? इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे मिलेगी डी माइनस 1 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d, तो ये माइनस 3d हो जाएगा। एक सेकेंड, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, सॉरी एक गड़बड़ हुई ना। देखो यहाँ वैल्यू रखने हैं 1 डी, पेन चेंज करते हैं, डी माइनस 1 माइनस ये 2 है, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम श्रीधराचार्य नियम लगाए, इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मेरे पास क्या है? ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर दें तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2, जहाँ एम की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? माइनस या माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ab, 4 इंटू ए इंटू बी, तो 4 2 जा 8 और प्लस का अपॉन 2, तो ये वैल्यू आएगी 9, ये 1 प्लस माइनस का 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास। कौन कौन सी निकल के आएगी वैल्यूज? मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी m की, एक ये और m माइनस 3/2, तो यहाँ से वैल्यू आई 4/2 एंड 2 और यहाँ से आएगी माइनस का 1। तो इट मीन्स मुझे इसकी दो वैल्यूज मिलती हैं, एक रूट आएगा मेरे पास 2 और एक आया -1। तो इट मीन्स मैं यहाँ से CF क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं यहाँ से CF लेना चाहूँ इसका, तो CF आएगा मेरे पास C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब PI की वाई PI आएगा हमारा, PI हमारा है नहीं, 0 है, तो इट मीन्स यही मेरा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब हमें वैल्यूज रखनी है, y2 इज इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 1 है। या फिर अगर मैं यहीं से लिमिट लगाना चाहूँ तो y(x) पर पहले मैं लिमिट लेती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y(x), उसने कहा है 0 आ रही है, तो इट मीन जैसे ही मैं इस पर लिमिट लगाती हूँ तो लिमिट लगेगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी C1 e की पावर 2x प्लस C2 अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी e की पावर इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी प्लस यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा क्या आ गया, यहाँ से C1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। अब अगर C1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई है तो अब हमें निकालना है क्या? दूसरी वैल्यू पुट करनी है। क्या दे रखी है हमें? एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका यूज करेंगे हम। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम, तो और C1 की वैल्यू 0 है तो इट मींस ये चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? y इज इक्वल टू 1 पर, y इज इक्वल टू 1 पर हाँ, तो y 1 आया, x इज इक्वल टू 2 पर, तो x की वैल्यू 2 रखूंगी, C1 की वैल्यू 0 है
और C2 अपॉन e की पावर x e की पावर 2, C2 अपॉन e की पावर 2। तो इट मीन C2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? C2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, अरे एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। देखो जो C1 था, क्योंकि हम इसमें लेजेंडर फॉर्म में कर रहे हैं तो इट मीन्स को चेंज भी तो करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू C1, यहाँ पर क्या वैल्यू रख रखी है हमने, ये आ गई मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C2 अपॉन x माइनस 1। तो इट मीन्स अब इसका हम लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट लगेगी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, y की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है इन्होंने, 0। तो इट मीन्स यहाँ पे जब मैं लिमिट लगाती हूँ इसमें x टेंस टू इंफिनिटी C1 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस C2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इंफिनिटी रखती हूँ तो यहाँ पर ये इंफिनिटी आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इंफिनिटी रखती हूँ x की वैल्यू, तो इट मीन्स मेरा कौन सा वाला पार्ट आएगा इसमें से, यहाँ से मेरा C1 क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरी C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साफ साफ दिख रहा है हमें, C1 की वैल्यू मुझे यहाँ से 0 मिल गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास कि एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 1 इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में C1 की वैल्यू 0 रखूंगी, साथ में C2 अपॉन x की जगह मुझे क्या रखना है, 2 माइनस 1। तो इट मीन्स क्या आ गया मेरे पास, C2 की वैल्यू भी 1 आ गई, C2 की वैल्यू 1 आ गई। इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करती हूँ मैं ये वैल्यूज, तो मुझे क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, y3, यानी कि y3 x की जगह 3 रखना है, तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और हमें अगर डेसिमल में देना है तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0.5। गॉट इट। तो ये देखने में हमें कभी कभी लगता है कि थोड़ा टफ होता है, बट ये बहुत इजी होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा है नहीं और कोई, तो इट मीन्स सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक था, जिस पे हमने क्या लिखा था, जिस पे हमने सॉल्व कर लिया है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके IIT जैम मैथमेटिक्स में 2020 से लेके 2024 तक के, वो सारे कवर कर लिए हमने। इससे पहले इसी टॉपिक पर इसका पहला पार्ट आ चुका है, उसी को हमने आगे प्रोसीड किया था, ये सेकंड पार्ट था हमारा, और इसमें हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करती हूँ। और आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करेंगे नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नया टॉपिक हमारा यूनिकनेस एंड एक्सिस्टेंस वाली जो थ्योरम है उसके बेस पर है। इसमें डाउट आते हैं बच्चों के, तो इसलिए उसको मैं अलग टॉपिक में ले रही हूँ। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट क्यों छोड़े हम किसी भी क्वेश्चंस को, तो हम उसे कवर जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।